वेद और पुराण हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन इनमें एक ऐसी किताब भी है जिसके बारे में बात करना तो दूर, लोग इसे अपने घर में रखने से भी डरते हैं। ये किताब तब पढ़ी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, और यही वजह है कि इस पर चर्चा करने से लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वह किताब कौन सी है? वह किताब है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 महान पुराणों में से एक है और इसे मृत्यु के बाद के जीवन की गहनता से जुड़ी जानकारी के लिए जाना जाता है। इस पुराण में हमें ये जानने को मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और पुण्य और पाप का लेखा जोखा कैसे होता है। गरुड़ पुराण के दो मुख्य भाग हैं, पूर्वखंड और उत्तरखंड। पूर्वखंड में भगवान विष्णु की भक्ति, ध्यान, योग और जीवन के गहन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। वहीं उत्तरखंड में मृत्यु, असुर युग और यमलोक के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इस भाग में बताया गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त के पास सबके कर्मों का रिकॉर्ड होता है। चित्रगुप्त की सभा में सभी जीवों के कर्मों की चर्चा होती है और उसी के अनुसार दंड निर्धारित किए जाते हैं। यमलोक में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। पूर्वी दरवाजा, जिनका हृदय पवित्र और धार्मिक होता है, उन्हें पूर्वी दरवाजे से जाने का अवसर मिलता है। इस मार्ग में सुंदर बाग बगीचे और हंसों का दृश्य होता है और यह मार्ग अमृत से भरा होता है। पश्चिमी दरवाजा, ये दरवाजा रत्नों से जड़ा हुआ है। संत और सिद्धजन इस मार्ग से गुजरते हैं। उत्तर दरवाजा, जो लोग दान करते हैं या मंदिर के पास मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे उत्तर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले आत्मा को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। दक्षिण दरवाजा, ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाप किए हैं और दूसरों को कष्ट दिया है। ये दरवाजा बहुत ही भयावह है और यहाँ उनके बुरे कर्मों का परिणाम उनकी प्रतीक्षा करता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न पापों और बुरे कर्मों के लिए 28 भयानक और दर्दनाक दंडों का वर्णन किया गया है। ये दंड इतना भयावह होते हैं कि सुनकर ही रूह कांप जाती है। इनमें से 5 सबसे भयानक दंड हैं। तमिश्रम, इसमें अत्यधिक मारपीट और यातना शामिल है। जो लोग दूसरों की संपत्ति चुराते हैं, उन्हें रस्सी से बांधकर तमिश्रम नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन पर दंडों से प्रहार किया जाता है, जिससे उनका शरीर छिल जाता है और खून बहने लगता है। व्यक्ति बेहोश हो जाता है और होश में आते ही पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, जब तक कि सभी पापों का दंड नहीं मिल जाता। कुंभिपाकम, ये दंड उबालते तेल में पकाने का है। जो लोग अपने लाभ या खुशी के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कुंभिपाकम नरक में डाला जाता है। यहाँ उन्हें उबालते तेल के बर्तन में डाल दिया जाता है, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु होती है और फिर से जलाया जाता है। रौरवम, इसमें सांपों द्वारा काटे जाने की प्रक्रिया शामिल है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें रौरवम नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें जलती हुई भूमि में फेंक दिया जाता है, जहाँ वे सांपों, मच्छरों, बिच्छुओं और कौवों द्वारा अत्यधिक दर्द सहते हैं। इस दंड को बार बार दोहराया जाता है। प्राणरोधम, इसमें शरीर को टुकड़ों में काटने की सजा दी जाती है। यह नरक उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ यम के सेवक शरीर को टुकड़ों में काटते हैं और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर पुनः काटते हैं। ये प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है। तप्तमूर्ति, इसमें जलाने की सजा दी जाती है। जो लोग अवैध संबंध बनाते हैं या अप्राकृतिक यौन कृत्यों में लिप्त होते हैं, उन्हें तप्तमूर्ति नरक में जलाया जाता है। उन्हें आग में जलने के लिए डाला जाता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आत्मा को यह महसूस होता है जैसे उसे हजारों बिच्छुओं ने काट लिया हो। मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं, जिनका रूप इतना भयावह होता है कि मृत आत्मा भय से अपने शरीर को कसकर पकड़ लेती है। आत्मा अपने शरीर में वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन यह संभव नहीं होता। यमदूत आत्मा को रस्सी से बांधते हैं और उसे यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा अत्यंत पीड़ादायक होती है। आत्मा को रस्सी से बांध कर ले जाया जाता है और पूरे रास्ते में 16 स्टेशनों से गुजरना पड़ता है। कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी आग की बारिश होती है। आत्मा को घने जंगलों में जानवरों और पक्षियों का सामना करना पड़ता है या कीचड़ में गिरकर जोंकों से भरपूर कीचड़ में पड़ना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा लगातार कष्ट सहती है और यमदूत उसे कोड़े मारते हैं। इस यात्रा के अंत में आत्मा के सभी पापों का लेखा जोखा होता है और दंड निर्धारित किए जाते हैं। गरुड़ पुराण हमें जीवन की गहराई और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। ये सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद के अनुभव को निर्धारित करते हैं। 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद जब आत्मा के पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब उसे मानव जीवन प्राप्त होता है। ये जीवन हमें कठिनाई से मिलता है और इसे सही तरीके से जीना हमारे हाथ में है। इस बारे में आपके विचार क्या हैं? कृपया टिप्पणियों में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप और भी अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले